कवि सच बोलने की हिम्मत करता है। आइए, हमारे बीच में रोहित चौधरी है। बहुत ज़ोरदार, बहुत ऐसी कलम है जो इस दौर में सच कहने की हिम्मत करती है। आपके हम उम्र हैं, साल 2 साल बड़े होंगे, बाल थोड़े बहुत सफ़ेद इस चक्कर में हो गए हैं कि 3-4 साल पहले शादी हो गई थी और शादी के बाद आदमी का थोड़ा हुलिया जो है बदल जाता है। एक बार ज़ोरदार तालियों से रोहित चौधरी। और जैसा मनोज भैया ने जाते जाते बताया कि 4 साल अगर शादी को हो तो बाल सफेद होते हैं, और जब 10, 12, 15 साल हो जाए शादी को तो बाल चले जाते हैं। तो समझ में आई? अद्भुत कार्यक्रम और अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। अब बताओ, भारत का भला कहां से हो? 70 साल की उम्र में इनकी इच्छा है छूने की। 75 साल में, मतलब जिस उम्र में आदमी की जो इच्छा होती है वो शमशान देखने की होती है, इनकी छूने की इच्छा है। दद्दू, इस उम्र में छूने की कोशिश न करो, परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। न मानो तो कभी आसाराम से मिलके देख लेना। बुढ़ापे में छूने के ये परिणाम होते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, ये काम मेरा नहीं है, ये इन लोगों का काम है। मेरा काम कुछ और है। यहां पर आप तिरंगा देख रहे हैं और यहां सैनिकों की फोटो देख रहे हैं चारों तरफ। मुझे लगता है कि अभी तक इनके लिए कुछ नहीं पढ़ा गया है। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं और फोटो अच्छी लेते रहना, आप लोग मुस्कुराते रहना। हाँ, ऐसा ना हो कि आप गंभीर इतने हो जाओ कि मुस्कुराते हुए चेहरे पे फोटो ना आए। कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की। यहां पर सब नौजवान साथी मेरे बैठे हुए हैं और उनके लिए कहा जाता है, ना ये कविता समझते हैं ना सुनते हैं। मैं कविता पढ़ने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि अब ये आरोप भी खत्म हो, केवल आप हंसते ही नहीं है, कविताएं भी सुनते हैं। और उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के लिए युवाओं को जाना जाता है, कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की। अरे मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इन जवानों को आप देख रहे हैं, ये जवान हमारे नायक होते हैं। कवियों के यही नायक क्यों होते हैं? वो फिल्मी नायक हम लोग उन्हें नायक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अखिल विश्व में भारत मां का जिसने मान सम्मान लिखा, अखिल विश्व में भारत मां का जिसने मान सम्मान लिखा, गर्म लहू की स्याही से भारत देश महान लिखा। अरे कफन हटाकर जब चेहरे से देखा हमने सैनिक के, जहां धड़कता दिल उसका उस पर हिंदुस्तान लिखा। जहां धड़कता दिल उसका उस पर हिंदुस्तान लिखा। और एक अभी अभियान चला था आजादी अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पूरे होने पर, कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यह तिरंगा कहां लगना चाहिए और कहां फहरना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि न खूनी खेल हो भारत में मेरे ना ही दंगा हो, न खूनी खेल हो भारत में मेरे ना ही दंगा हो, न पापों से घिरे गंगा ना अब इंसान दुरंगा हो। यही है प्रार्थना ईश्वर मेरी अमृत महोत्सव में, समूचे विश्व के ऊपर लहरता ये तिरंगा हो। समूचे विश्व के ऊपर लहरता ये तिरंगा हो। और नौजवान साथी बैठे हैं। इस देश को जवान और नौजवानों की जरूरत है। और इस भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसे कहा जाता है ये जवानों और नौजवानों का देश है। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इनकी तरफ से कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। अपनी ताकत पहचानिए। सरहदें जब भी अपनी सूनी मांग भरने के लिए कुछ मांगती हैं तो इस देश के नौजवान ही हैं जो आगे बढ़कर अपने बदन का लहू निचोड़कर सरहदों की मांग सूनी भर देते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम।
अपनी ताकत को पहचाने कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली से शेर को नचाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। और हम उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और हम ही से महकता है देश का बगीचा, क्योंकि लहू को पसीना भी बनाना जानते हैं हम। लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम।